ये तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। सलाखों के पीछे आपको दिख रहे हैं और यही आम आदमी पार्टी का कैंपेन है, जेल का जवाब वोट से। लेकिन कैसे होगा बताएंगे संदीप पाठक। किस तरह इस कैंपेन को आगे ले जाएंगे? कैंपेन को आगे लेकर जाएंगे। दिल्ली की जनता बहुत आहत है और क्षुब्ध है। दिल्ली की जनता जो ये अन्याय किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेता को जेल में डाला है, तो इसका जवाब वो वोट डाल के देंगे। तो हम आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे, एक एक घर में बैठेंगे और ये फोटो दिखाएंगे केजरीवाल जी का कि आपके चहेते नेता को फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से चुनाव से हटाने के लिए जेल में डाल दिया है। तो जनता जवाब देगी। जनता इस जुल्म का जवाब, जेल का जवाब वोट से देगी। आपकी जो इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी अलायंस है, क्या वो भी इस नारे को मान रहे? क्योंकि आप कह रहे हैं पूरी दिल्ली में आप जाएंगे, लेकिन 7 सीटों में सिर्फ 4 पे आप लड़ रहे हैं, 3 पे कांग्रेस है, तो क्या वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे? ये मुख्य रूप से हम 4 लोकसभा सीट जहां पर लड़ रहे हैं वहां पर लेकर इसको जाएंगे। और ये कैंपेन जो लॉन्च है आम आदमी पार्टी का है। इंडिया अलायंस, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बोलने का तरीका या शब्द सभी का हो सकता है अलग हो, लेकिन आधार और भावना जो है वो यही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी सब पर, विपक्षी दलों पर जुल्म कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा इस देश पर जो वो अन्याय और जुल्म कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को तोड़कर, विपक्षी दलों को खरीदी बिक्री, ये गंदगी, राजनीति में जो गंदगी थी उसकी पराकाष्ठा पार कर दिया है। तो सारे इंडिया गठबंधन के घटक दल इसी भावना के साथ इकट्ठे हुए थे। ये बताइए, हमने बहुत सारे मौकों पे देखा कि जो सुनीता केजरीवाल जी हैं वो तमाम जो मुख्यमंत्री के संदेश हैं वो लेके आए। 31 मार्च को भी हमने देखा। तो क्या चुनावी कैंपेन जब आपका चलेगा, चरम पे होगा, तो उस वक्त सुनीता केजरीवाल जी भी दिखाई देंगी हमें कैंपेन करती हैं? देखिए, सुनीता केजरीवाल जी जो अरविंद केजरीवाल जी के संदेश है वो लेकर अभी तक आई है। आगे ये कैसे होगा, क्या होगा, कैंपेन कमेटी डिसाइड करेगी और पार्टी जल्दी तय करेगी, उसकी जानकारी आपको देंगे। ईडी को लेकर आपने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जो भी मौजूदा समय पर जानकारी आ रही है उसमें दुर्गेश पाठक और साथ में जो मुख्यमंत्री के पीए है विभव, उनसे ईडी के संबंध और पूछताछ की बात है, इसको आप कैसे लेते हैं? ये कई बार पूछताछ कर चुके हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन कोड लगने के बाद ईडी डायरेक्टली सरकार के कहने पर, भाजपा के कहने पर नेताओं को एक एक करके उठा रही है। तो इलेक्शन कमीशन को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था और उनसे निवेदन किया था कि ये आपके अथॉरिटी को भी अंडरमाइन कर रहे हैं। मतलब सीबीआई, ईडी सबको तो ध्वस्त कर ही चुके हैं, इलेक्शन कमीशन की भी जो दाग लगेगा इतिहास में कोई माफ नहीं करेगा फिर। और भाजपा तो ये करेगी, धीरे धीरे करके ये सभी लीडरों को जेल में बंद करना चाहती है। इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से बंद कर दो, वो चुनाव से बाहर हो जाए। पर मैं इनको बता दूं कि केजरीवाल जी ने हमें ट्रेनिंग दे के गए हैं वहां पे, और इनसे निपटने के लिए पार्टी का एक कार्यकर्ता ही काफी है। तो इनको जो मर्जी करने दो, अंत पंत में इनके नतीजे वही होना है जो दिल्ली में ये डिजर्व करते हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतिशी ने जिन 4 नेताओं की बात की थी गिरफ्तारी की, उसमें से एक दुर्गेश पाठक भी है। तो आपको लग रहा है वो घड़ी आ गई है जो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, ये इनका स्ट्रेटेजी यही है। देखो, केस है ही नहीं है, केस तो है ही नहीं है भाई। आप ये बताओ, हमें इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति कहां से आ रही है? सच्चाई से आ रही है। जब आप सच्चे होते हो ना, तभी आपको ताकत मिलती है, सामर्थ्य आपका रहता है। हम लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम सच्चे हैं, और ये भी पता है कि भाजपा धीरे धीरे करके बाकी नेताओं को गिरफ्तार करेगी। उनका प्रोसेस चल रहा है, ये सबको पता है, हमने पहले ही बता दिया, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये इनके चुनाव के कैंपेन का तरीका है, ये इनका कैंपेन चल रहा है, ये चुनावी कैंपेन है। मोदी जी ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं, सारे विपक्षी और प्रतिद्वंदियों को जेल में डाल के अकेले दौड़ेंगे और पहलाएंगे। अगर कैंपेन सही नहीं तो शिकायत इलेक्शन कमीशन में होती है, इसके लिए जाएंगे आप? इलेक्शन कमीशन को हमने किया हुआ है, ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है, कि मॉडल कोड लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को और एक प्रमुख विपक्षी दल के एक प्रमुख लीडर को रातों रात ईडी उठाकर ले जाती है। क्या ईडी ने उसकी सहमति दी थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने सहमति दी थी? और ईडी कौन होता है ये करने वाला? जैसे ही मॉडल कोड लगता है, इलेक्शन कमीशन सर्वोपरि हो जाती है। ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी से क्यों ऑर्डर लेते जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पर अभी भी आस्था है, जैसे न्यायालय पर लोगों की आस्था है। मैं उन सभी व्यक्तियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में, आज तो सब कुछ आसान रहेगा क्योंकि इनके पास सत्ता है, लेकिन इतिहास में जब इसको रिविजिट किया जाएगा, देखा जाएगा, तो हर व्यक्ति की ईमानदारी और बेईमानी को इसी पैमाने से परखा जाएगा कि ऐसी परिस्थिति में किसने किसका पक्ष लिया था।
बात करने शुक्रिया। तो एक तरफ जहां ईडी द्वारा उनकी जो गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया, तो दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के ही और दूसरे नेता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अशोक चौहान के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी में भतवश, दिल्ली।